तो कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका द्वारा आज के एक नई वीडियो पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिसका वेट पूरा इंडिया जहां पे कर रहा है कि कब वो जहां पे लॉन्च हो, जिसका नाम है जियो फोन नेक्स्ट। जहां पे बात करना है जियो की, तो भाई जब भी जियो किसी भी चीज़ को जहां पे लॉन्च करता है ना, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, तब आपको पता कि पूरी इंडिया मार्केट की जहां पे बात करो ना, पूरी जहां पे ऊपर नीचे हो जाती है। जहां पे बात करें ना, जब जियो ने अपने सिम कार्ड को जहां पे लॉन्च किया था, कितने लोगों ने उसको परचेस किया था, पूरी मार्केट आपको ऊपर नीचे हो चुकी थी। जहां तक कोई ऐसी कंपनियां थी, कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर थे जिनके सर के ऊपर अभी तक लोन चढ़ा हुआ है, और वो कंपनियां जहां तक कि बंद होने की कगार पर आ चुकी है। जहां पे बात करते हैं जैसे कि वी कंपनी की बात करो, और एयरटेल के ऊपर भी जहां पे बहुत सारा लोन है वो हो चुका है। तो जहां पे हम बात करने वाले हैं जियो फोन नेक्स्ट के बारे में, थोड़ा सा हम जहां पे वीडियो को डीप में लेके जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे। जियो की जहां पे गूगल के साथ क्या पार्टनरशिप है, गूगल जहां पे क्यों अपना एंड्रॉइड फ्री में जहां पे जियो को देगा, और जियो को जहां पे कौन सा बेनिफिट होने वाला है, दोनों की आपस में क्या स्कीम चल रही है, और ये सब जितनी भी बातें हैं मैं पूरे कॉन्सेप्ट को जहां पे लेके आया हूं आपको पूरे डीप में जहां पे मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देख रहे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जहां पे बात करें ना गूगल की, गूगल का जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो बहुत सारी कंपनियां आपको जो एंड्रॉइड मोबाइल देती हैं, बहुत सारी कंपनियों में आपको एंड्रॉइड ओएस देखने को मिलता है। मतलब कि पूरी दुनिया की जहां पे बात करो तो बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो जहां पे एंड्रॉइड को यूज करते हैं। लेकिन जहां पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, देखिए एंड्रॉइड की बात करो, जितने भी स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड के देखने को मिलते हैं, लेकिन जहां पे कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी होते हैं जो कि जहां पे बजट के अंडर होते हैं, या फिर बजट से भी थोड़ा सा कम, जैसे कि 4000 की बात करो, 3000 की, 5000 की बात करो, उसमें हमको एंड्रॉइड देखने को नहीं मिलता। तो वहां पे हमको देखने को मिलता है काईओएस। तो गूगल जहां पे बहुत टाइम पहले से लगा हुआ है कि वो चाहता है कि हमारा जो ओएस है ना, सस्ते से लेके महंगे से महंगे स्मार्टफोन के अंदर भी हमारा जो ओएस है वो जहां पे आना चाहिए। लेकिन इसी बात को देखते हुए गूगल ने जहां पे क्या किया, 2014 की बात है, 2014 में जहां पे क्या हुआ था कि गूगल ने जहां पे पार्टनरशिप की थी, पहले जो इंडियन कंपनी थी कार्बन की बात करो, माइक्रोमैक्स की बात करो, और तब जहां पे एक और ब्रांड था जिसको बोलते हैं स्पाइस के फोन, शायद आप लोगों को किसी को जहां पे पता होगा। इन सब तीनों कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की, और जहां पे गूगल ने बोला कि मैं आपको एक अपना एंड्रॉइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां पे गूगल ने बनाया था एंड्रॉइड 1, मैं आपको वो दूंगा, और आपको जहां पे क्या करने, उसको स्मार्टफोन के अंदर डाल के सब में जहां पे सेल करने का है। तो इसी बात को देखते हुए तीनों कंपनी ने जहां पे एंड्रॉइड को अडॉप्ट किया, जो कि एंड्रॉइड 1 था, जो अलग जहां पे सस्ते स्मार्टफोन के लिए बनाया था, जो कि 4000 के हो गए, 5000 के हो गए, या फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा 5500, या फिर कभी कभी 6000। इसके सबके अंदर जहां पे जितनी भी कंपनी थी उन्होंने उसको डालना स्टार्ट कर दिया। तो लेकिन जहां पे क्या होता है कि उनकी सेल इतनी स्टार्ट नहीं हुई। जहां पे कार्बन की बात करो तो भाई कार्बन के जितने भी मोबाइल थे वो ज़्यादा सेल नहीं हुए थे, और जहां पे बात करो स्पाइस की बात करो तो भाई वो पूरी तरह से जहां पे खत्म हो चुका था, उसका काम ही पूरी तरह से बंद हो चुका था। माइक्रोमैक्स की उस टाइम के ऊपर ज़्यादा सेल हुई थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण तब क्या हुआ था कि बहुत सारी चाइनीज कंपनियां जहां पे इंडिया में आ चुकी, उन्होंने अपने जितने भी ब्रांड थे उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। उसके कारण जहां पे क्या हुआ कि कार्बन या फिर माइक्रोमैक्स की बात करो, उनकी सेल भी बहुत जहां पे कम हो चुकी, जिसके कारण गूगल का जो एंड्रॉइड 1 था वो जहां पे पूरी तरह से फेल हो गया। तो इसी बात को देखते हुए जहां पे 2016 में क्या होता है कि जियो जहां पे मार्केट में आती है, और जितने भी जहां पे जियो के सिम कार्ड थे वो लॉन्च कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जहां पे जियो के सिम कार्ड को खरीदा, बहुत बड़ी जहां पे लाइन लगी हुई थी। मेरे को अभी भी ज़्यादा, जब मैंने जियो का सिम कार्ड खरीदा था, मेरे को भी बहुत बड़ी लाइन में लग के जहां पे जियो का सिम कार्ड मिला था। बहुत सारे लोगों ने जहां पे जियो का सिम कार्ड खरीदा, क्योंकि वो बहुत सारा आपको डेटा दे रहे थे, बहुत सारी कॉलिंग की सर्विस आपको दे रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने उसको जहां पे खरीद के लिया, और बहुत ज़्यादा जहां पे जियो के सब्सक्राइबर हो चुके थे। इसी बात को देखते हुए बहुत सारी जो दूसरी कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां थी, उन जियो के खिलाफ जहां पे कंप्लेन भी की कि भाई ये ऐसे गलत तरीके से जो सब्सक्राइबर है वो अपने लेके जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे सिम कार्ड दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी जहां पे जियो के ऊपर असर नहीं हुआ। तो जहां पे बहुत सारे यूजर थे, तब जियो ने अपनी ओर कैप्चर कर ले। लेकिन इसी बात को देखते हुए जियो ने सोचा क्यों ना हम 2017 में एक मोबाइल को भी लॉन्च करते हैं। उनके दिमाग में एक फोन आया जिसको बोलते हैं जियो फोन। ये सबसे पहला फोन था जब 2017 में जहां पे जियो ने लॉन्च किया। फोन लॉन्च करने के साथ उन्होंने आपको एक सिम कार्ड प्रोवाइड किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी आपको डेटा फ्री में दी, कॉलिंग फ्री में दी। बहुत सारे यूजर ने उस फोन को परचेस भी किया, लेकिन बात जहां पे खत्म नहीं होती, क्योंकि वो जितने भी यूजर थे भाई वो परमानेंट यूजर नहीं थे, वो टेम्परेरी यूजर थे। जब पूरा बेनिफिट जहां पे जितने भी यूजर थे उन्होंने ले लिया, उसके बाद उनके
जितने भी कस्टमर थे उन्होंने उस फोन को छोड़ दिया। बस उनका जो मेन यही था कि जितना भी उनके साथ बेनिफिट मिल रहा है हमको सिम कार्ड के साथ वो ही हम जहाँ पे यूज करें। फिर उसके बाद जहाँ पे जियो क्या करती है कि जियो फोन 2 को लॉन्च करती है, थोड़ा सा जहाँ पे चेंजेस करती है फोन के अंदर, थोड़ी ब्लैकबेरी की कॉपी मार के एक नया स्मार्टफोन लेके आती है। लेकिन फिर से जहाँ पे जितने भी काम होता था लोगों को जहाँ पे चाहिए होता है बेनिफिट, जब उनको बेनिफिट मिलता है वो उस चीज को अडोप्ट करते हैं, उस चीज को यूज करते हैं। जब बेनिफिट खत्म हो जाता है वो जितने भी लोग होते हैं उस चीज को यूज नहीं करते हैं। जैसा जहाँ पे जियो फोन 1 के साथ हुआ था वैसा जहाँ पे हमको जियो फोन 2 के साथ भी देखने को मिलेगा। इनको जहाँ पे ज्यादा यूजर देखने को नहीं मिले। इसी बात को देखते हुए जहाँ पे जियो ने सोचा कि भाई हमारा जितना भी काम है ऐसे चलने वाला नहीं है, हमको जहाँ पे फोन के अंदर एक अच्छा ओएस चाहिए और एक अच्छा जहाँ पे टच स्क्रीन हमको मोबाइल बनाना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे जो यूजर थे सिम कार्ड भी हमारे पास रहे और जो हमारे फोन की सेल होगी वो भी जहाँ पे स्टार्ट रहे। और इसी बात को देखते हुए जहाँ पे पार्टनरशिप किया है जहाँ पे जियो और गूगल ने। दोस्तों जहाँ पे पार्टनरशिप करके दोनों ही कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले जहाँ पे बात करें ना जियो की, तो जियो का जहाँ पे फायदा होने वाला है उसको बहुत ज्यादा जहाँ पे सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो जियो फोन नेक्स्ट आने वाला है ना उसमें जो सिम कार्ड की बात करें तो भाई वो ऑफकोर्स जहाँ पे जियो का सिम कार्ड चलेगा, जहाँ पे आपको दूसरा कोई भी सिम कार्ड उसमें आप नहीं डाल सकते। अगर आप उस स्मार्टफोन को 1 साल 2 साल तक भी यूज करेंगे तो जितने पैसे जहाँ पे जियो ने उस फोन के ऊपर लगाए होंगे वो सब जहाँ पे जियो के पास आ जाएंगे और जियो को जहाँ पे नए सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे, जिसके कारण वो उसको ऐड कर सकेगा और जहाँ पे उनको थोड़े बेनिफिट देके वो ज़्यादा जहाँ पे सब्सक्राइबर जो होंगे वो अपनी ओर खींच सकता है। उसके बाद जहाँ पे बात आती है गूगल की, गूगल को जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले जहाँ पे फायदे की बात करूँ ना तो गूगल जहाँ पे एक चीज़ चाहता है कि जो काईओएस जो जितने भी स्मार्टफोन हमको सस्ते देखने को मिलते हैं ना जिसमें काईओएस चलता है, गूगल चाहता है कि उस जितने भी स्मार्टफोन है उसमें जहाँ पे हमारा जो गूगल का एंड्रॉयड होगा वो जहाँ पे चलना चाहिए। वो चाहता है कि हमारा जो एंड्रॉयड है वो स्मार्टफोन के अंदर भी चले और काईओएस के अंदर भी चले। तो इसी बात को देखते हुए वो एक तो सबसे उनका जो फायदा ये होने वाला है कि उनको जहाँ पे जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे जियो फोन के साथ जो कि सस्ते स्मार्टफोन के लिए होगा, एक तो उनको वो बीटा वर्जन में लॉन्च करेंगे। एक ही तरीके से देखा जाए तो वो बीटा वर्जन के साथ उसको एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि वो कौन कौन सी उसमें एरर देखने को मिलती है, कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है और उनका जहाँ पे जो टेस्टिंग होगा जहाँ पे वो फ्री में टेस्टिंग देखने को मिलेगी। और उसके बाद बहुत सारे ऐप हो गए जो जहाँ पे गूगल के ऐप हो गए जो आपको उस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे गूगल पे की बात करो, यूट्यूब की बात करो, जीमेल की बात करो और भी बहुत सारे जैसे गूगल ट्रांसलेटर हो गया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। जिसके कारण क्या होगा कि लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो यूट्यूब को चलाएंगे, उससे ऊपर जो भी ऐड आएंगी वो भी जहाँ पे यूट्यूब की अर्निंग होगी, जहाँ पे जीमेल के ऊपर ऐड देंगे, जहाँ फिर बाकी जितने भी जहाँ पे ऐप की बात करो जो गूगल की तरफ से सबके ऊपर ऐड देखने को मिलेगी। जहाँ पे जो जियो की जो बात करो उनको भी जहाँ पे फायदा होगा और दूसरी जब जहाँ पे बात करें गूगल को उनको भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि मेन जहाँ पे देखा जाए ना इंडिया के अंदर बहुत सारे यूजर आपको देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा जो यूजर है ना वो जहाँ पे जियो के पास है। और जियो के पास जितने भी यूजर है ना अगर वो जहाँ पे जियो अच्छा जहाँ पे स्मार्टफोन के साथ बेनिफिट देता है ना तो बहुत सारे इंडियन उसको बाय करने वाले हैं और जितने भी लोग जहाँ पे उस स्मार्टफोन को बाय करेंगे गूगल की जितनी भी सर्विस होगी ना वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे बाय हो जाएंगी और जितने भी ऐप जहाँ पे गूगल के आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेंगे सबके ऊपर वो ऐड रन कराएगा, जिसके कारण जितनी भी अर्निंग होगी जहाँ पे वो गूगल के पास भी जाएंगी और साथ में जहाँ पे जियो का भी बेनिफिट होने वाला है। और जहाँ पे जियो की बात करें ना एक और जहाँ पे जियो को फायदा होने वाला जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत सारे सिम कार्ड जब सेल होगी जियो की तो बहुत सारे यूजर के पास जहाँ पे जाएंगे और जहाँ पे कुछ ऐसी ऐप होगी जहाँ पे जियो उनके साथ टाई अप कर देगा। जहाँ पे सुनने को मिला कि जियो ने जहाँ पे टाई अप किया स्नैपचैट के साथ, उन्होंने बोला कि भाई हम अपने जियो फोन के अंदर जहाँ पे आपका स्नैपचैट डालेंगे और उनसे वो कंपनी से पैसे लेंगे कि भाई इतने पैसे आप हमको दो तो हम अपने फ़ोन के अंदर जहाँ पे स्नैपचैट डालेंगे। उसके बाद फेसबुक के साथ भी उन्होंने डील किया और भी बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी ऐप है जिनके साथ जहाँ पे जियो ने डील किया है कि हम आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा इनबुल्ट हम अपने फ़ोन में उसको डाल के देंगे और वो सब जितनी भी कंपनी होगी जहाँ पे जियो को भी पैसे देगी। और गूगल जहाँ पे चाहता कि एक बार उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से अगर डेवलप हो जाए अच्छे तरीके से अगर वो काम करना स्टार्ट हो गया तो बहुत सारी जितनी भी गरीब कंट्री हमको देखने को मिलती है, जैसे अफ्रीका कंट्री की बात करो वहाँ बहुत सारी अफ्रीका में ऐसी कंट्रियाँ जो अभी भी जहाँ पे स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करते, जो सिर्फ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे हो सकता है कि गूगल इन फ्यूचर बहुत सारी दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप करेगा, जैसे रियलमी के साथ टाई अप करे या फिर दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप करके वो बोलेगा कि भाई हम अपना जो ओएस है आपको जहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, आप एक सस्ता स्मार्टफोन जहाँ पे लॉन्च करो और जहाँ पे ये सब जितने भी कंट्रियाँ अफ्रीका या फिर दूसरी कंट्रियों की बात करो उनमें आप अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करो। इसमें फायदा ये होने वाला है दोनों कंपनियों को, जैसे जहाँ पे जियो और गूगल को फायदा होगा। उसके बाद जो भी कंपनी जैसे रियलमी की बात करें अगर वो जहाँ पे टाई अप करते दूसरी कंट्रियों में अपने स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, इसको बात को देखते हुए फिर से जहाँ पे दोनों कंपनियों को फायदा होने वाला है। तो गूगल चाहता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी छोटे स्मार्टफोन की बात करो, जहाँ पे बड़े स्मार्टफोन की बात करो, किसी भी स्मार्टफोन की जहाँ पे बात करो, अगर छोटा स्मार्टफोन है उसमें
उसमें भी गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर बड़ा स्मार्टफोन है उसके अंदर भी हमको जो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मैं जहाँ पे फ़ायदा ये है फ्री में देने का, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे एंड्रॉइड फ्री में प्रोवाइड कराता है, उनकी बहुत सारी ऐप होती है जो स्मार्टफोन के साथ ही यूज़र को मिलेंगे और यूज़र उन सब ऐप को जहाँ पे यूज़ करेगा और जो यूट्यूब की अर्निंग होगी भाई वो तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जहाँ पे गूगल का जनरेट होगा। तो दोस्तों जहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बारे में कि इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसका डिज़ाइन के बारे में, तो फोटो आप देख सकते हैं। इसका पूरा जो डिज़ाइन है वो प्लास्टिक डिज़ाइन होने वाला, आगे पीछे पूरी आपको जो है प्लास्टिक देखने को मिलेगी। जियो का लोगो देखने को मिलेगा, बैक साइड में एक स्पीकर देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करो तो हो सकता है कि इसमें 1.3 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा देखने को मिलेगा। लॉन्च डेट की यहाँ पे बात करें तो भाई 10 सितंबर को जो लॉन्च होने वाला है। तो फिलहाल इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन, अभी प्राइस के बारे में कभी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि 3000 हो सकता है, 4000 हो सकता है, जहाँ फिर से कम हो सकता है, लेकिन अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरे को प्राइस के बारे में नहीं पता। जैसे ही मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्राइस के बारे में पता चलती है तो भाई मैं नीचे कमेंट करके उसको पिन कर दूंगा। दोस्तों जहाँ पे जितनी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी होती है ना, जिनके स्मार्टफोन 8000 जहाँ से ऊपर होते हैं, जहाँ फिर 7000 से ऊपर हमको देखने को मिलती है, उसमें जो प्रोसेसर होता है ना वो हमको जहाँ पे मीडियाटेक का देखने को मिलेगा। जहाँ हमको जो प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है वो जहाँ पे स्नैपड्रैगन का देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे भाई एक कंपनी है जिसको बोलते हैं जूनी एसओसी, ये जो कंपनी है ना, जितने भी छोटे छोटे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं उन सब में आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं जूनी एसओसी। तो इस बार जहाँ पे होने वाला क्या है, देखिए जियो जहाँ पे जितने भी अपने स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे बहुत ज़्यादा जहाँ पे उसकी गिनती होगी। ऐसा नहीं कि भाई कुछ स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया 1 लाख 2 लाख कर दिया। जियो को पता कि उनकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा इस बार होने वाली है, क्योंकि उनका जो प्राइस होगा वो मैं श्योर हूँ कि बहुत कम जहाँ पे प्राइस रखने वाली है। और जहाँ पे जो 4G स्मार्टफोन पहला होगा जिसका जहाँ पे बहुत कम प्राइस हमको देखने को मिलेगा। और जियो जब ये वाला स्मार्टफोन जहाँ पे लॉन्च करेंगे ना उसका प्राइस कम होगा और बहुत ज़्यादा जहाँ पे सेल होने वाली है। लेकिन जहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चर यूनिट हैं, जैसे हम बात करें मीडियाटेक की या फिर स्नैपड्रैगन की, तो हो सकता है कि इन सबको जहाँ पे जियो ऑफर शायद नहीं दे सकता, क्योंकि इनके जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो महंगे होते हैं। तो हो सकता है कि इस बार जो जियो डील जहाँ पे करने वाला वो जूनी एसओसी के साथ जहाँ पे डील करेंगे। और जितने भी जहाँ पे जियो फोन नेक्स्ट हमको देखने को मिलेंगे उसकी प्रोसेसर की जहाँ पे बात करो तो उसमें हमको जो जूनी एसओसी का प्रोसेसर होगा वही हमको देखने को मिलेगा। इसके कारण होगा क्या कि जितने भी जहाँ पे ये जूनी एसओसी की खासकर बात करें ना, इनकी सेल भाई बहुत कम हो चुकी है। हो सकता है कि ये वाला प्रोसेसर आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन थे पहले जिसमें ये वाला प्रोसेसर आता था, जिसके कारण अभी इनकी जो सेल है वो बहुत कम हो चुकी है। तो जियो जब इसको हो सकता है कि इसको ऑर्डर देगा जूनी एसओसी प्रोसेसर को अपने स्मार्टफोन के अंदर जो कि जियो फोन नेक्स्ट होगा उसमें डालने के लिए, तो फिर हो सकता है कि इस जहाँ पे जितने भी चिप मेकर कंपनी होगी, ये वाली होगी या फिर दूसरी कोई भी चिप मेकर कंपनी है, तो भाई उनकी भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उनको होने वाला है, उनको भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों जहाँ पे फाइनल में यही है जो मैंने आपको बताया जियो फोन नेक्स्ट, जहाँ पे गूगल की दोनों की आपस में जहाँ पे क्या डील चल रही है, दोनों को जहाँ पे क्या फायदा होने वाला है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो दोनों कंपनियों को जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इनके मोबाइल की सेल स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत सारे लोग इसको परचेस भी करेंगे और बहुत ज़्यादा जहाँ पे जो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो इसमें आएगा उसकी भी बहुत ज़्यादा जहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे। बहुत सारी जहाँ पे जो गूगल की ऐप होगी जो मैंने आपको बताई थी वो भी बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने वाले हैं, जिसके कारण दोनों कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर तो जहाँ पे ये पूरी तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हो सकता है कि जहाँ पे जो गूगल है वो अपना एंड्रॉयड जितनी भी दूसरी कंपनियों की यहाँ पे बात करो उनको भी दे सकता है, जो कि बिल्कुल सस्ते जहाँ पे स्मार्टफोन बनाते हैं उनको भी वो अपना जो प्रोवाइड करा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको दोनों की बात समझाऊं कि दोनों कंपनियों को क्या फायदा होने वाला है, जियो फोन नेक्स्ट क्या है, जहाँ फिर दूसरे फोन की बात करो जहाँ पे गूगल का उनके साथ क्या डील है, ये मैंने पूरा आपको एक क्लीन तरीके के साथ समझा दिया है। कुछ भी आपके मन में डाउट है इस जियो फोन नेक्स्ट को लेकर या फिर गूगल को लेकर, जहाँ फिर दोनों की आपस में क्या डील चल रही है, जहाँ कोई मेरे को सजेशन देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो करें। मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो होती है जो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर आपके सवाल लेके उसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, कोई नॉलेज मिली होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।